ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छी शाम के लिए कि हम अपने खुदा के कलाम को, खुदा के वचन को सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र बना सकते हैं। बहुत कुछ है जो हम सब के लिए कठिन होता है कि ये कैसे होगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। और जब हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो हम सोचते हैं कि हम किस प्रकार, हम कैसे अपने जीवन को आगे लेकर बढ़ सकते हैं, किस प्रकार हमारे जीवन में वो चीज़ें आ सकती हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। और कई बार हम बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत हताश हो जाते हैं और हम नहीं समझ पाते कि आखिर कैसे करके हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, कैसे करके हम उन्नति करेंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन में हमारे जीवन के लिए वो सारी बातें लिखी हुई हैं ताकि हम समझ सके। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को सीखेंगे तो हम कभी निराश नहीं होंगे, कभी हताश नहीं होंगे। और अगर हम आज टूट जाते हैं, आज हमारे जीवन में परेशानी आती है और हम निराश हो जाते हैं, तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमने वचन को अनसुना कर दिया है या हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है। हम एक निराश प्राणी बनकर बैठते हैं। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो वचन हमें सिखाता है, समय दर समय हमें सचेत करता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर हम यूं ही अपने जीवन को ये सोच कर कि ये कष्ट हमारे जीवन में है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम उन्नति नहीं कर सकते, हमारे जीवन में आशीषें नहीं आ सकती, हम छूट जाएंगे, हम बिखर जाएंगे, तो ये विचार शैतान हमारे मनों में डालता है। समझ रहे ना आप? क्योंकि विपत्ति हमें प्रभु से अलग नहीं कर सकती, लोग हमें प्रभु से अलग नहीं कर सकते और ये चीज़ें हमें प्रभु से अलग नहीं कर सकती। पढ़िएगा मेरे संग एक आयत, परमेश्वर के वचन में लिखा है, 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसके पहले पद से पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा है, 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद को पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा है, पहला ही पद पढ़िए जी। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका पहला पद। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय, पर ये जान रखिए, स्मरण रखिए, याद रखिए, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय आएंगे। ये अंत का समय है, यीशु का आना नज़दीक है। और जो कुछ प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मेरे और आपको समझना है कि अब बहुत कठिन समय आने वाला है और बहुत सी परीक्षाएं आएंगी। जिस तरीके से आप स्वतंत्रता से प्रभु के वचन को सुन सकते थे, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते थे, अपने जीवन को पाप रहित या पाप से बचा कर एक भला जीवन जी सकते थे, अब बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि अब एक ऐसा समय आएगा कि परमेश्वर का सच्चा वचन सुनाने वाले नहीं मिलेंगे और अगर मिलेंगे भी तो उनका विरोध करने वाले बहुत से लोग मिलेंगे। ठीक है ना? परमेश्वर के सेवकों का विरोध, परमेश्वर के वचन का विरोध। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है कि जब उन्होंने हरे के संग ऐसा किया तो वो सूखे के संग क्या कुछ ना करेंगे। और जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें अपने जीवन को बहुत समझकर, सावधानी से प्रभु के वचन पर मन लगाकर हर रोज़ अपने मन को, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप कर हमें आगे बढ़ना है। अन्यथा एक सच्चे विश्वास से, उद्धार के विश्वास से आप भटक जाओगे और जब आप भटक जाओगे तो आप परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की वंदना, परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाओगे और एक ऐसे प्राणी बनकर रहोगे जो बिल्कुल ठंडे हैं। आज बहुत सी कलीसियाएं ठंडी है, बहुत से लोग ठंडे पड़े हुए हैं। वहाँ पर कोई गवाही देने वाला नहीं, वहाँ पर कोई वर्शिप करने वाला नहीं, वहाँ पर कोई प्रभु का सच्चा कलाम सुनाने वाला नहीं। अगर कोई सुनाता है तो उसका विरोध करने वाले लोग खड़े हो जाते हैं, अपने लोग खड़े हो जाते हैं। ऐसे समय में एक विश्वासी क्या करेगा? जो बड़े बड़े झुंड में लोग जमा हुआ करते थे, आज वो बड़े झुंड नहीं है, टूट गए, बिखर गए। चर्चेस में राजनीति, पॉलिटिक्स, झगड़े आ गए हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाना हो गया, पार्टी बंदी हो गई है। सत्यता से लोगों ने अपने मुंह को फेर कर झूठ की तरफ अपने मुंह को कर लिया है। एक ऐसे समय में, इस अंतिम समय में एक विश्वासी को, जो प्रभु के, एक शख्स जो प्रभु के पास विश्वास करने के लिए आया है, वो कैसे बढ़ेगा? ऐसे समय में आप क्या करोगे?
एक बात हमेशा याद रखिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब कभी भी हमारे जीवन में ऐसा समय आएगा, ये ज़रूर आएगा। पढ़ो आप मेरे लिए प्रभु के वचन से जो आपको मिलेगा, भजन संहिता उसका 63 चैप्टर, भजन संहिता 63 अध्याय और उसका 4था पद। भजन संहिता उसका 63 अध्याय उसका 4था पद। इधर को बैठ चलिए। 63 अध्याय 63 इसी प्रकार में जीवन भर, सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा सभी लोग। 63 अध्याय 4था पद। इसी प्रकार, हाँ, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा। इसी प्रकार मैं तुझे जीवन भर क्या कहता रहूंगा? धन्य कहता रहूंगा। ये मालूम कौन है? ये प्रभु का एक विश्वासी जवान है। राजा इसके खिलाफ है, इसके माँ बाप इसके खिलाफ है, सल्तनत हुकूमत इसके भाई इसके खिलाफ है, और सब कुछ इसके खिलाफ इतना अधिक है, इतना अधिक है। इसके पास खाने को खाना नहीं है, रहने को मकान नहीं है। राजा ने ऐलान किया है कि अगर कोई भी इस जवान को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेकर आएगा तो मैं उसे अपने राज का एक बड़ा हिस्सा उसे दूंगा, अपनी बेटी मीकल से उसकी शादी करा दूंगा। ऐसे करके ऐलान किया जा रहा है। ये डरा है, ये घबराया है, लेकिन इसने अपने जीवन में एक बात को ठाना है कि विपत्ति कितनी भी बड़ी हो, हुकूमत सल्तनत कितनी भी मेरे खिलाफ क्यों ना हो, लोग मेरे अगेंस्ट कितना भी क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने परमेश्वर की महिमा से पीछे नहीं हटूंगा। मैं आराधना करने से, मैं उसको इज्जत देने से, मैं उसका आदर करने से, अपने जीवन में पहला स्थान देने से मैं कभी पीछे ना हटूंगा। और बाइबल में लिखा, वो कहने लगा, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा। जैसे बेटा बैठ जाइए एक जगह पे। मैं इसी प्रकार तुझे जीवन भर धन्य कहता रहूंगा। ये समझ की बात है, ये परख की बात है। परमेश्वर ढीले पोले लोगों को नहीं चाहता, जो कभी इधर होते कभी इधर होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ये बिन पेंदी का लोटा है, कभी इधर लुढ़क जाता कभी इधर लुढ़क जाता। ऐसे लोगों को प्रभु नहीं चाहता। परमेश्वर अडिग और मजबूत लोगों को पसंद करता है, डरपोक लोगों को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर उन्हें पसंद करता है जो उसके वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करते हैं। भजन प्रकाशित वाक्य में लिखा है, डरपोक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, व्यभिचारी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। हम जब इस विपत्ति के दौर से गुजर रहे हैं, हमारे ऊपर परीक्षाएं आ रही है, हमारे लोग हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं, षड्यंत्र रचा जा रहा है, तरह तरह की बातें हमारे खिलाफ हो रही हैं, ऐसे समय में हम क्या करें? हम उन बातों पर ध्यान दें या परमेश्वर के कहे हुए वचन के अनुसार हम आगे बढ़ें? जैसा प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के धर्म में दाहिने हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, तब वो उचित समय पर, ठीक समय पर तुम्हें बढ़ाएगा। हम विपत्ति के समय डटे हुए हैं या घबराए हुए हैं? हम क्या सोचकर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं? हमारे जहन में क्या चल रहा है? बाइबल में लिखा हुआ है, वो कभी पहाड़ों की चोटी पर, कभी पेड़ की टहनियों पर, कभी फूल कभी फल खाकर अपने जीवन को गुजारता था, लेकिन उसने अपने जीवन में परमेश्वर को कभी भी दूसरा स्थान नहीं दिया, हमेशा पहला स्थान दिया। और कहने लगा, मैं इसी प्रकार जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूँगा। और आगे, और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा, और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। हालेलुया। हम मुसीबत में किसके प्रति अपने आप को सजग या समर्पित करते हैं? जब हम हाथ उठाते हैं तो इस बात को हम प्रदर्शित करते हैं कि प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, सिर्फ पापी हैं। बाइबल में लिखा है, हर एक मनुष्य अपने पवित्र हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करे। जब हम प्रभु के सामने हाथों को उठाते हैं, वर्शिप करते हैं, हम सरेंडर करते हैं, प्रभु हमारे शरीर, हमारे प्राण, हमारी आत्मा के आप ही चलाने वाले हैं। हम ज़्यादा समय उन चिंताओं में गुजारते हैं या ज़्यादा समय अपने परमेश्वर के संग गुजारते हैं? हमारे मन का अधिक पल प्रभु में होकर गुजरता है या मन का अधिक पल हमारी अभिलाषाओं में गुजरता है? मोबाइल आ गया है, बार बार हम मोबाइल चलाते हैं, टीवी आ गई, हम बार बार टीवी देखते हैं, गप्पे लड़ाने वाले, झूठ बोलने वाले हमारे चारों ओर है। जो हमारा दुश्मन है, अगर हम कोई वो हमसे उसकी बुराई करता है तो हम बहुत खुश होते हैं। हमारे मन में, हमारी आत्मा में किसका पहला स्थान है? दाऊद कहता है, मैं तेरा नाम लेकर अपने
हाथ उठाऊंगा। पढ़िएगा भजन संहिता 52 अध्याय और उसका 9वां पद। भजन संहिता 52 अध्याय 52 चैप्टर वर्स 9 पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आराधना के समय नहीं, लेकिन हमेशा सर्वदा मैं तेरा क्या करता रहूंगा? धन्यवाद। हम ये ना देखें कि हम अकेले हैं, हम ये ना देखें कि हमारे खिलाफ कौन है, हम सिर्फ ये देखें कि हम एक सच्चे प्रभु को जानते हैं। हालेलुया। इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। जब आप एक सच्चे प्रभु को जानते हैं तो आप कहीं भी हों, अकेले हो, भीड़ में हो, झुंड में हो, खिलाफत करने के वालों के बीच में हो, डरपोकों के बीच में हो, पापी और हत्यारों के बीच में हो, गुनहगारों के बीच में हो, तब भी आप उसका धन्यवाद कर सकते हैं। मैं बता रहा था कल शाम को जब मैं आराधना ले रहा था, जब पहले ज़माने में लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी और परमेश्वर की सेना, परमेश्वर के लोग जब आगे बढ़ रहे थे, तो बाइबल में लिखा हुआ है जब योद्धा अपने औजारों को अपने शरीरों पर लादते थे और लड़ाई के सारे हथियार लेते थे, उससे पहले उनके डेरों में एक हिस्सा ऐसा होता था जहाँ पर एक ग्रुप, एक झुंड रहा करता था और जो सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देता था। अभी वो लड़ाई के लिए निकले नहीं हैं, अभी युद्ध के लिए निकले नहीं हैं, लेकिन वो डेरों में धन्यवाद देते थे। सेनाओं के यहोवा तेरा धन्यवाद हो, प्रभुओं के प्रभु तेरा धन्यवाद हो, राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद हो, तूने हमें विजय दिला दी है, युद्ध तो यहोवा का है। और वो धन्यवाद देते थे, धन्यवाद देते थे और ये निकल जाते थे, क्योंकि उस परमेश्वर को कोई नहीं हरा सकता। और कुछ समय के बाद वो लड़ाई लड़कर जीत कर आते थे, तब भी उनके डेरों में धन्यवाद होता रहता था। क्या लिखा है? मैं सर्वदा मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूँगा। हमारी परिस्थिति हमारी शुक्रगुजारी को नहीं छीन सकती है, हमारे आत्मिक जीवन को निराश नहीं कर सकती है। लोगों की परीक्षाएं, लोगों की बातें, लोगों का विरोध हमारे आत्मिक जीवन को नहीं तोड़ सकता है। परमेश्वर हर जगह है। आप घर में भी उससे प्रार्थना कर सकते हो, आप अपनी नौकरी में भी, आप अपने किचन में भी, आप सफ़र करते हुए भी, आप विद्रोहियों के बीच में भी, आप मनी मन में उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हो। और यही दाऊद कह रहा है कि मैं इसी प्रकार जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूँगा। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है, एक औरत थी जिसके पास कोई संतान ना थी, उसकी सौत पनिन्ना उसे चिढ़ाती थी और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर दी थी। और लिखा है कि वो प्रति वर्ष अपने हस्बैंड एल्काना के संग खुदा के घर में जाया करती थी और परमेश्वर को भेंट चढ़ाया करती थी, प्रार्थना किया करती थी। और जब जब वो जाया करती थी खुदा के घर में, तब तब उसकी सौत उसको चिढ़ाया करती थी। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है वो प्रति वर्ष ऐसा ही किया करती थी। पहला सामुएल उसका 1 अध्याय और अगर आप उसके 19वें पद को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है जिसकी कोख परमेश्वर ने बंद कर दी थी और उसकी दुश्मन उसको चिढ़ाती थी, वो तब भी अपने परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, उसे धन्य कहती थी। और 19वें पद में लिखा हुआ है, 1 सामुएल 1 अध्याय 19वें पद में, हाँ पढ़िएगा। सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए। हाँ 1 अध्याय 19वां पद, 1 सामुएल 1:19। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। और क्या लिखा है? और यहोवा ने उसकी सुधि ली। हम अपनी मुसीबत में अपने भरोसे को, अपने विश्वास के स्केल को, अपने विश्वास के स्टेज को नीचे करते हैं या हम बढ़ते हैं। आप ये मत सोचिए कि विपत्ति बड़ी है, आप ये सोचिए कि परमेश्वर बड़ा है। आप ये मत सोचिए कि आपकी बुराई करने वाले बड़े हैं, आपकी खिलाफत करने वाले बड़े हैं। आप ये सोचिए कि जिस प्रभु पर आप विश्वास करते हैं वो बड़ा है। अगर इसकी दुआ के विषय में सुनेंगे तो 1 अध्याय के 9वें, 10वें, 11वें पद में लिखा है कि प्रभु के भवन में गई और अपने मन की बातों को खोलकर परमेश्वर से कहा, गिड़गिड़ाने लगी और इतनी आंसू बहाने लगी। लिखा है कि इसके होंठ तो हिलते थे पर शब्द सुनाई नहीं देते थे। इसने अपनी सौत की बात, इसने अपने जिस्म की बात, इसने अपने ऊपर बीत रही बातों को अनदेखा किया और कहा, प्रभु यदि तू मुझे पुत्र दे तो मैं उसे जीवन भर तेरा सेवक बनाऊंगी। और बाइबल में लिखा है 19वें पद में, जैसे बहन ने पढ़ा,
कि परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। हम अपनी मुसीबत को देख के चिंता में डूब रहे हैं या अपनी मुसीबत को देख के परमेश्वर को धन्य कह रहे हैं। और अगर आप परमेश्वर को धन्य कह रहे हो, परमेश्वर के नाम को ऊंचे पर उठा रहे हो, तो विश्वास करो प्रभु आपके साथ है। आप जीत जाओगे, आप जयवंत होगे, आप विजयी होगे और प्रभु आपकी मदद और सहायता करेगा। और दाऊद ने अपनी विपत्तियों को नहीं देखा, अपने संकट को नहीं देखा, अपने खिलाफ खड़े होने वाले लोगों को नहीं देखा, वो राजा जो उसके खिलाफ था उसको नहीं देखा, वो जो उसके भाई उसके खिलाफ थे उसको नहीं देखा। सब जो ये कह रहे थे कि दाऊद ठीक नहीं है, उसने नहीं देखा, लेकिन उसने सिर्फ अपने परमेश्वर को देखा। हालेलुया। अपनी मुसीबत में जब आप अपने परमेश्वर को देखोगे तो माहौल बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी। हम इस दुनिया से कुछ नहीं ले जा सकते, हम अपने आप को बचा लें, हमारे लिए बहुत काफ़ी है। हम देखें कि हम अपनी मुसीबत में श्रापित बातें अपने मुंह से निकालते हैं, बुराई की बातें अपने मुंह से निकालते हैं, या वो बातें निकालते हैं जो प्रभु चाहता है। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली। बहन इसी के 2 अध्याय की पहली आयत पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है? 1 शमूएल 2:1। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। मेरा मन यहोवा के कारण क्या है? मगन है। और आगे, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। मेरा सिंह, मेरा सिर यहोवा के कारण क्या हुआ है? ऊंचा हुआ है। अगर आज आप आंसू बहा रहे हो तो ये मत सोचो कि आप जीवन भर आंसू बहाओगे। आज अगर आप गरीबी में अपने जीवन को बिता रहे हो, आप ये ना सोचो कि आप जीवन भर गरीबी में रहोगे। नहीं, एक दिन प्रभु खड़ा होगा, एक दिन प्रभु आपकी तरफ होगा और उस दिन सबके मुंह बंद हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और वो आपकी मदद करेगा। मेरी बहन, मेरे भाई, प्रभु के लोगों, आप निराश मत हो, लेकिन सिर्फ उस पर विश्वास करके, जैसा उसके वचन में लिखा है, धीरज से आगे बढ़ो, धीरज से आगे बढ़ो। एक प्रार्थना करके मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, एक आयत पढ़कर प्रार्थना करूंगा। अगर आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों उसका 12वां अध्याय, नए नियम में मिलेगा आपको, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय और पहला पद। जी पढ़े। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, लिखा है गवाहों का बड़ा बादल। सब हमारे खिलाफ है, सब कह रहे तुम गलत हो, सब कह रहे तुम गलत हो, सब कह रहे तुमने गलत किया। सारी चीजें, बड़ा छोटा, पौलुस कहता है मैं मकी दुनिया के लोगों को की सुनकर आया हूं, और जब मैं अपने घर में आया तो मैं अपने घर के लोगों से या अपने लोगों की खिलाफत से मैं टूट गया। गवाहों का बड़ा बादल चारों ओर से, गलत होंगे, गलत होंगे, इन्होंने गलत किया, वो खिलाफत हो रही है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, चारों ओर से घेरे हुए, आगे तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, मेंटली टेंशन, रात में नींद नहीं आएगी, कैसे चल रहे, कैसे होगा, हमें तो तुम पर विश्वास था, तुम ही हमारे खिलाफ बोलने लगे, अपने लोग धोखा देंगे, अपने भाई धोखा देंगे। यूसुफ को गड्ढे में किसने डाला था? उसके अपने भाइयों ने। वो जो आपके संग बैठने वाले होंगे वो आपकी खिलाफत करेंगे, इसलिए खिलाफत नहीं करेंगे कि आपने गलत काम किया है, लेकिन इसलिए खिलाफत करेंगे क्योंकि आप यीशु के हो, यीशु मसीह के होने के कारण वो आपकी खिलाफत करेंगे। आपको सफाई नहीं देना है, आपको अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपना। लिखा है वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, कैसे दौड़े? धीरज से, आराम से, जल्दबाजी ना करें, वेट करें। प्रभु तेरी क्या मर्जी है, तू क्या चाहता है मुझसे, मेरे लिए तूने क्या तैयार किया है। अगर तूने ये कठिन दौर तैयार किया है, मैं इसमें चलने को तैयार हूँ, और अगर तू मेरे साथ है तो एक दिन मैं उस मुकाम तक पहुँचूँगा। बाइबल में लिखा है सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक जिसमें बहुत तेरे प्रवेश करते हैं, पर सकरा है वो फाटक जिसमें बहुत थोड़े लोग जाते हैं। हम किस फाटक से जा रहे हैं? यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब ये नहीं है
कि आपको सुख मिलेगा संसार से, नहीं। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह से जो प्रेम करता है संसार उसके खिलाफ हो जाता है, अपने लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, अपना ब्लड उनके खिलाफ हो जाता है। और वो ऐसी ऐसी बातें आपसे कहेंगे कि आप उनको टूट जाओगे, पर निराश मत हो। आप दाऊद से सीखो जिसने कहा है मैं इस प्रकार जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूँगा। मैं नहीं बदलूंगा तुझे धन्यवाद देने से, मैं नहीं बदलूंगा अपने हाथ उठाने से, मैं नहीं बदलूंगा प्रार्थना करने से। और जब आप इस उद्देश्य से आगे बढ़ोगे तो आप विजयी होंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आज की शाम में धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरा वचन जीवित है, सामर्थी है, हमारे साथ रहने वाला है। तेरा वचन हमें तक़वियत इनायत करता है, रहनुमाई करता है प्रभु। इस पापमय दुष्ट संसार में प्रभु, जहाँ चारों ओर घनघोर पाप है प्रभु, समझ ही नहीं आता कौन हमारे पक्ष में है और कौन हमारे खिलाफ है प्रभु। लेकिन हमने संसार में एक चीज़ देखी है कि आप हमारे पक्ष में हैं, आप हमारे फेवर में हैं, आप हमारे साथ हैं प्रभु। हमें दुनिया की कोई शोहरत, कोई दौलत नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप चाहिए प्रभु। और आज प्रभु हम भाई बहन मिलकर आपके पास इसीलिए आए हैं प्रभु, ताकि हम सत्य प्रभु के संग जी सकें, सत्य प्रभु के संग चल सकें, सच्चे प्रभु यीशु मसीह के संग हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। प्रभु हर एक सुनने वालों को आशीषित करना प्रभु, निराश मत होने देना प्रभु। मैं जानता हूँ एक दिन जब तू खड़ा होगा प्रभु, तो दुनिया और दुनिया के लोगों की ज़ुबानें बंद हो जाएंगी प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए प्रभु जिस समय बड़ी परीक्षाओं के दौर से गुजर रहे हैं प्रभु, उनका साथ दे खुदा, टूटने ना दे, बिखरने ना दे, निराश मत होने दे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, मैं तेरा दास हूँ, तेरे कलाम के आधार पर एक दिन प्रभु तेरे लोग विजयी होंगे प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी, तेरे वचन में लिखा है जिन्होंने तेरी ओर दृष्टि की उनका मुँह कभी काला ना होने पाया। प्रभु तेरे वचन में लिखा है तुम्हारी नाम धराई के संति में तुम्हें दूना भाग दूंगा। हम फिर एक बार प्रभु प्रार्थना करते हैं आपके नाम से प्रभु, और चाहते हैं खुदावंद हमारे क्रिश्चियन हॉस्पिटल पर आपका अनुग्रहकारी हाथ बने प्रभु जी। माहौल और परिस्थितियों को बदल खुदावंद। लोग क्या कहते हैं हम उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु क्या कहते हैं खुदावंद। तू साथ देने वाला प्रभु है, तू खड़ा होने वाला प्रभु है प्रभु। और जब इंसान की आशाएं ख़त्म हो जाती हैं, टूट जाता है प्रभु, आप रास्ते निकालते हैं खुदावंद। हम हर माहौल और हर परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। ठीक कर प्रभु जी, रास्तों को निकाल खुदावंद। हम प्रार्थना करते हैं दयालु परमेश्वर, ऐसा कर कि सुख और चैन और विश्राम आ सके प्रभु जी। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हर सुनने वालों को बरकत देना, हमारे छोटे से ग्रुप पर तेरी बड़ी आशीष का हाथ बना रहे। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष